और हमारे साथ जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। जंगीपुर विधानसभा से आप वर्तमान में विधायक हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का महत्वपूर्ण मुद्दा जो है विकास है, और पिछले दौर में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विकास किया, जनता उनके विकास के कार्यों पर आज तक देख करके ये कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को चाहते हैं। और 5 साल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल, दोनों लोगों के कार्यकाल में अगर देखेंगे तो बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में अगर मैं अपने जनपद की मैं बात करूं तो आप देखे होंगे, स्टेडियम भी उन्होंने दिया, म्यूजियम भी उन्होंने दिया, और उसके बाद जितनी रोडें थी उसको बनवाने का काम किया, टीबी रोड को बनवाने का काम किया। हमारे विधानसभा की तमाम ऐसी रोडें हैं जिसको उन्होंने बनवाने का काम किया, पुल बनवाने का काम किया, पावर हाउस बनवाने का काम किया, पानी टंकी लगवाने का काम किया। हर क्षेत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम करने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास का एक लंबा खाका खींचने का काम किया है, जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुकार रही है, आशा भरी उम्मीद से देख रही है। ये कह रही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही इस उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं। वर्तमान सरकार इसमें फेल हो चुकी है। वो धर्म के नाम पर, गंगा के नाम पर, गौ के नाम पर गरीबों का शोषण करने का काम किया है। आप देखे होंगे कि आज जो गरीब त्राही त्राही कर रहा है, इतनी लगातार महंगाई बढ़ गई है, अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी फेल है। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आप कहीं भी जाइए, थाने में जाइए, तहसील में जाइए, जो काम पहले 5 रुपये में होते था उसका उसी काम का आदमी 50 रुपया है। 10 गुना 15 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है। महंगाई चरम पर है। डीजल का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए, सरसों का तेल का दाम देखिए। अभी वर्तमान समय में हम लोग को डाई यूरिया नहीं मिल पा रहा है, डीएपी नहीं मिल पा रही है, उसका अभाव है। किसान कहाँ जाए? ये महंगाई इतनी चरम पर हो गई है कि किसान जब सोसाइटी पर जा रहा है तो न उसको डीएपी मिल रही है, न यूरिया मिल रहा है। क्या लगता है कि आपके नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, हमेशा से उनके पे आरोप विपक्ष लगाता रहा है कि वो केवल जाति विशेष खास तौर से यादवों को बढ़ावा देते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। वैसे भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जाति की बात नहीं होती है। समाजवादी शब्द ही ऐसा है जिसमें हर जाति धर्म के लोग उसमें समाहित हैं। अगर एक एक चेहरों को मैं आपको याद दिलाऊंगा तो मैं कहूँगा, लोहिया जी से लेकर जयप्रकाश नारायण जी से लेकर और मोहन सिंह से लेकर ब्रजभूषण तिवारी साहब से लेकर तमाम ऐसे हमारे समाजवादी जो चिंतक हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। माननीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी में हर जाति धर्म के लोग हैं, और उन्हीं के कदमों पर लोहिया जयप्रकाश नारायण, तमाम ऐसे जो समाजवादी चिंतक माननीय मुलायम सिंह यादव से लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, उन्हीं समाजवादी विचारकों के रास्ते पर चलकर समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी में हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग आज भी हैं। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के अंदर हर जाति के लोगों का जो आना हो रहा है, और कहीं न कहीं विश्वास हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव पर है, तो इससे जनता ये फिर कह रही है कि आने वाले चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी की सत्ता उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई है, बौखला गई है। और आपने देखा होगा, किसान जो बिल वापस हुआ है, ये पूर्वांचल की महान जनता का देन है। पूर्वांचल की महान जनता जो माननीय अखिलेश यादव जी के स्वागत और सम्मान में उमड़ी और उमड़ करके पूरे लखनऊ तक गई, चाहे रात हो चाहे सुबह का भोर का समय हो। आप देखे हों, पूरी जनता रोडों पर थी, और ये जनता के अंदर उत्साह था कि जब तक अखिलेश यादव नहीं आएंगे, हमें कल तक भी इंतज़ार करना पड़ेगा, तब भी हम यहीं 24 घंटे खड़े रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं जनता माननीय अखिलेश यादव को बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है कि आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव की सरकार हम बनवाने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई है। आप एक वर्तमान विधायक हैं जंगीपुर से। जनता यदि आपको वोट दे तो क्यों दे? आप अपने विधानसभा में कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिससे जनता खुश होकर आपको वोट दे? देखिए, मैंने अपनी विधानसभा में
जहाँ तक हमारे पिताजी का कार्यकाल, हमारी माताजी का कार्यकाल और मेरा कार्यकाल, हमारे पिताजी के कार्यकाल में और माताजी के कार्य में माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी। हम लोगों ने विकास कराया। जनता को बहुत उम्मीद थी कि अगर हम पुनः अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो जंगीपुर के अंदर विकास होगा, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सरकार नहीं बनी, मैं विपक्ष में हो गया। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दो तरफा जो चरित्र और चेहरा है वो उजागर होने का काम किया है। और ये निर्देश पहली बार हम लोगों ने सुना कि हम विपक्ष के विधायकों का कोई काम नहीं होगा। तो हमारे पास सहारा क्या है? मात्र विधायक निधि के अलावा कोई सहारा नहीं है। विधायक निधि से आप भी जानते हैं कि विधायक निधि से कोई ज़्यादा विकास नहीं हो सकता। हम गांव में चाहेंगे कि नाली, रोड, खड़ंजा बनवा सके, पूरा नहीं बनवा सकते हैं। जितना पैसा रहेगा उतने बनवा सकते हैं। जितना पैसा मिला, कोरोना काल में विधायक निधि बंद हो गई, जितना पैसा मिला मैंने उसमें विकास कराने का काम किया है। पुनः आपके चैनल के माध्यम से जंगीपुर की विधानसभा की जनता को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले 2022 के चुनाव में हमें जिताने का काम करें। निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, जंगीपुर का कायाकल्प करने का काम करूँगा। जितनी सड़कें खराब हैं सारी सड़कों को बनवाने का काम करूँगा। जितनी हमारे अधूरे कार्य रह गए हैं उस सारे अधूरे कार्य को पूरा कराने का काम करेंगे। तो याग जी, अभी देखा जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपका कार्यक्रम था मोहम्मदाबाद के पखनपुरा में, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, चिलमजीवी शब्द, जिसे लेकर साधु संत समाज में बड़ा इसको लेकर आक्रोश है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी माहिर है अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में। तो मैं आपके भी चैनल के माध्यम से कहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया है जिससे साधु संतों के ऊपर जो है इस प्रकार की नाराज़गी व्यक्त हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग साधु संतों को यूज करना जानते हैं, यूज करके उनसे बुलवाना जानते हैं। लेकिन हमेशा समाजवादियों ने साधु संतों का सम्मान किया है और समाजवादियों से ज़्यादा साधु संतों का सम्मान और कोई नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका तो उपयोग करते हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान की आप बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है जिससे साधु संतों के ऊपर इस प्रकार की भावना को ठेस पहुंच रहा हो। अभी देखा जाए कि देश के प्रधानमंत्री ने लगातार जो किसानों के द्वारा किसान बिल को लेकर विरोध चल रहा था, अभी उनके द्वारा किसान बिल का वापसी किया गया है। क्या लगता है कि ये किसकी जीत हुई है? पहले ये किसानों की जीत हुई है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने जुबान से इस बात को कहा है। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तक इस बात को नहीं ले गए। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर वापस नहीं निरस्त नहीं हो पाते तब तक किसानों को इस बात का विश्वास और भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारा आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक ये संसद से खारिज न हो जाए, राष्ट्रपति से खारिज न हो जाए। तो कहीं न कहीं किसानों की जीत हुई है। और लगातार मैं आरोप लगाना चाहूँगा, जो 703 किसान शहीद हुए हैं उसका जिम्मेवार कौन है? उसका तो जिम्मेवार सीधे सीधे उत्तर देश की सरकार है, सीधा सीधा देश की सरकार है। आखिरकार ये पहले अगर मान जाते तो शायद इस प्रकार की बातें नहीं होती, इतने मौतें नहीं हुई होती। क्या लगता है कि उनका निर्णय चुनावी दबाव में है, या फिर उन्होंने जैसा कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए या फिर लोग समझ नहीं पाए, इस वजह से हम इसको वापस ले रहे हैं? आप सुने होंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा है कि ये चुनाव जस जस आएगा भारतीय जनता पार्टी कोई नया कुचक्र करेगी। वो चुनावी है, अगर शायद चुनाव न होता तो शायद ये किसान बिल वापस नहीं होता। इसमें किसानों की जीत हुई है, संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ा है, समाजवादियों ने उनका जो है सहयोग किया है, समर्थन किया है और हर जगह किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। इसलिए इस पूर्वांचल की महान जनता ने जो संदेश दिया, पखनपुरा की धरती से चलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लखनऊ की जब धरती पर पहुँचे तो सुबह का 4:30 बज गया था और घर पहुँचते उनको 5 बज गया था। इससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और घबराने के बाद इस किसान बिल को वापस करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी तो ये करे कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में आप लोगों का मुद्दा छीन लिया गया। जनता जवाब देगी उनको। जनता बदलाव चाहती है, इनको सत्ता से बेदखल करना चाहती है
और सत्ता से हटाकर ही दम लेगी किसान। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी, ईटीवी भारत।